guys, welcome to a story time video. So, ये कहानी है, फर्स्ट कैरेक्टर इस कहानी का बता देती हूँ. वो थी मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है कृतिका. एंड इस कहानी के काफी कैरेक्टर्स हैं, बट मैं थोड़ा एक कैरेक्टर तो बता ही देती हूँ, कृतिका. सो नाउ दिस कृतिका, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, शी वॉज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी वर नॉट इवन फ्रेंड्स. सो मेरा ना कॉलेज में कोई भी गर्ल में कोई एक फ्रेंड नहीं थे, बट आई वॉज कॉर्डियल टू ऑल. आई बेस्ट फ्रेंड नहीं था कोई भी. सो मेरी बेंचमेट थी मिहिका. एंड हाउ वी बिकम फ्रेंड्स इज कि हम लोगों की ना एक ट्रेनिंग होनी थी चंडीगढ़ में. तो हम लोग सब गए थे ट्रेनिंग पे, एंड वहां पे गई थी कृतिका. कृतिका की एक बेस्ट फ्रेंड थी, तुम लगा लो जागृति. एंड देन सो वी वेंट चंडीगढ़ फॉर अ ट्रेनिंग. तो वहां पे कृतिका थी, जागृति थी और मैं थी. सो मिहिका वॉज नॉट देयर. मिहिका को परमिशन नहीं मिली और मुझे भी बहुत रो पीट के स्यापे करके परमिशन मिली थी चंडीगढ़ में ट्रेनिंग के लिए पापा से. तो वी वेंट फॉर अ चंडीगढ़ ट्रेनिंग एंड वहां पे ये कृतिका एंड जागृति वॉज वेरी बेस्ट फ्रेंड, लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड. इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, इनको इनके राज पता है, इनको ये सब लाइक एवरीथिंग. ओके, so now I am a third wheel basically because I am nobody's best friend and these two best friends. So, and they were very bitchy with me, very bitchy throughout the training, right? But it was like, अब क्या ही कर सकते हैं, इन्हीं के साथ ही तो पाला पड़ गया है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. So I was having fun. ट्रेनिंग होगी, मैं ट्रेनिंग होते ही चली गई थी अपने घर को, कि मैंने इतना ज्यादा पछड़ों में पड़ने की कोशिश नहीं करी. मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी एंड आई वेंट बैक होम. एंड दीज टू, ऑल ऑफ द पीपल रेस्ट, वो वहीं पर रहे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. समथिंग हैपेंड विच ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, ऑफ एवरीबडी फ्रेंडशिप. लाइक समथिंग हैपेंड आफ्टर आई वेंट. एंड बिफोर दैट, अगर इनके बीच में कुछ भी होता था तो दे ब्लेम मी, लाइक आई एम द वन हु आर ट्राइंग टू ब्रेकिंग देयर फ्रेंडशिप, या हु आर ट्राइंग टू, लाइक दे वर सो बीच अबाउट मी. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक व्हाई वुड आई. इनकी जो दोस्ती है वो खत्म हो जाती है. एंड देन कृतिका कम टू मी एंड अपोलोजाइज कि मैं तेरे बारे में गलत सोचती थी, मुझे तेरे बारे में बहुत गलत लगा, मुझे एक्चुअली जागृति भड़का देती थी, मैं कान की कच्ची इंसान हूं, मुझे समझ में ही नहीं आया कि तू ऐसी इंसान नहीं है. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, व्हाटएवर आई हैव डन टू यू, एंड आई मीन इट. प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज गिव अ चांस टू आवर फ्रेंडशिप. आई वांट टू बी अ फ्रेंड विद यू एंड यू आर सच अ प्योर सोल, यू सच गुड हार्टेड पर्सन. या वो तो मैं हूं. खैर, तो फिर मैंने कहा ओके, कम ऑन. और उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड थी नहीं, तो मैं मिहिका वाज माय ओनली बेंचमेट. शी वाज नॉट अ बेस्ट फ्रेंड, शी वाज अ वेरी पिक मी गर्ल, दिस मिहिका. सो आई नेवर कैन बी अ फ्रेंड विद हर बिकॉज शी एक्ट डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ गाइज. So I was like, no, she can't be my friend. So I was only like a friend to her, like a benchmate to her, but not a good friend because वो नहीं होती लड़कियां जो लड़कों को देखते ही आवाज बदल लेती हैं. क्या आपने ये कहा? क्या ऐसे नहीं करती. वो टाइप की लड़की थी वो मिहिका नहीं थी बेसिकली. सो हमें ना दोस्त बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा एंड देखते देखते हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. बेस्ट फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे, सब कुछ बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है एंड वी वर सो गुड. सो ऐसे होता है. उसके बाद क्या होता है, मैं जॉब करने के लिए दिल्ली नोएडा चली जाती हूँ एंड स्टार्टिंग स्टडिंग बीटेक वगैरह. ठीक है, और मैं दिल्ली चली जाती हूँ, मेरा इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है. और ये किसी गाय के साथ होती है, उसके साथ बहुत ही कमिटेड टाइप में होती है एंड व्हाटएवर. तो नाउ व्हाट हैपेंड, कोरोना हैपेंड, कोविड हैपेंड. तो मैं 2019 में घर आती हूँ एंड उसके बाद ये मुझसे दोबारा मिलती है. नहीं, लाइक हाउ आर यू, फलाना ढमकाना, मतलब वी गेट टुगेदर अगेन. इट जस्ट, वी डिड नॉट सेपरेटेड, वी जस्ट, मतलब हमारे बीच में गैप आ जाता है. लाइक एंड आई वाज हैविंग माय ओन टाइम एंड शी वाज हैविंग हर ओन टाइम, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट हैपेंड नाउ, सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इन 2019 वी मेट व्हेन कोरोना हैपेंड. मैं वो कॉलेज कर रही थी, तो फिर हम लोग मिले एंड एवरीथिंग वाज चिल एंड ओके. सो एवरीथिंग वाज correct. So now what happened, so she knows everything about me, I know everything about her. ठीक है, and at that time I was not dating any other guy or I was just single, I was just having a time of my life and I don't want to, like मैं बड़ी particular थी कि मुझे बाहर जाना है, राइट, मुझे यूके जाना है स्टडीज के लिए, मेरे को किसी फालतू के चक्करों में पड़ना नहीं है. So she met a guy in the same city and she's like कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे ऐसे मिला, ऐसे हुआ, ये वो, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और लाइक दैट. मैंने कहा ओके. So she's like, yeah, I'm fully into him, this and that. ठीक है, तो अभी ना मैंने उसका एक पैटर्न नोट किया. द मोमेंट शी फॉल्स फॉर अ गाय और एनी गाय एंटर इनटू हर वर्ल्ड, शी इमीडिएटली फॉरगेट अबाउट मी कि उसकी कोई दोस्त भी है. So she does it again. So well, like she's like that only. So you know, मैं बड़े वो हूँ कि मैं उस इंसान को वैसे भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ. अगर कोई मुझे दिख रहा हो ना कि मेरा काट रहा है, तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ. मैं पता नहीं क्यों बालों को हाथ लगा, बट माय हेयर लुक्स सो गुड.
सो या लड़का मिलता है और ये ना बस अपने लड़के में मस्त हो जाती है और ये वो, और थोड़े दिन के बाद मुझे पता लगता है कि ये मेरे घर आती है। हाँ, हम दोबारा मिलते हैं और ये मेरे घर आती है और मुझे बताती है कि शगुन उस लड़के से ना ऐसा ऐसा हुआ है और कुछ तो हुआ है, वो लड़का खराब निकला, मैं उस लड़के से खत्म कर दिया, व्हाटएवर। अब नाउ देयर इज अनदर गाय आफ्टर 2-3 months शी मेट अनदर गाय। नाउ दिस गाय आउट ऑफ अ ब्लू कहीं से आया एंड अच्छा मुझे पता भी नहीं चल रहा था लड़के आ कहां से रहे हैं, लड़के मिल कहां से रहे हैं, और लड़कों से जब बात होती तब मुझे बताती है ये लड़का मेरे को मिल रहा है। सो नाउ दिस वेरी सीरियस फॉर हिम, और ऐसे बोल रही है ये वो मुझे बता रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब इनका हो रहा है आराम से मिलना विलना, ये लाइक दे आर डेटिंग ये वो। अब इसका वाला बंदा है उसका नाम तुम लगा लो मूलचंद। तो मूलचंद और कृतिका का चल रहा है, मूलचंद और कृतिका एकदम सीरियस है। तो एक दिन कृतिका मुझे फोन करते है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मूलचंद मेरे पे चीट कर रहा है। मैंने कहा अच्छा तो कैसे पता, कि नहीं मुझे लग रहा है कि मेरे पे चीट कर रहा है। मैंने कहा लेट्स फाइंड आउट। मैं हमेशा अपने दोस्त के लिए खड़ी रहती हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है यार देखते क्यों किस पे चीट कर रहा है। फिर उसी ने मुझे बताया कि मुझे लग रहा है कि ये अपनी एक्स के साथ मुझ पे चीट कर रहा है। नाउ एक्स का नाम लगा लेते हैं पार्वती। सो वो कह रही है कि मूलचंद कृतिका के साथ होते हुए भी अपनी एक्स पार्वती के साथ कृतिका पर चीट कर रहा है। इनका अच्छा कह रही हाँ। तो फिर हम दोनों लग गए सीबीआई की तरह कि चल पता लगाते हैं। फिर हमने उसकी इंस्टाग्राम आईडी निकाली, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, इंस्टाग्राम आईडी पे बात करी, मैंने उसको रिकॉर्डिंग भेजी, फिर मैंने पार्वती से बात करी। पार्वती बोल रही है मूलचंद तो कल ही मुझसे मिलके गया। मैंने कहा मूलचंद, कह रही हाँ मूलचंद। मैंने कहा मूलचंद तुझसे मिलके गए? मैंने कहा मूलचंद तो कृतिका का वो है। कह रही नहीं मूलचंद तो मुझसे कल मिलके गया। तो मैंने कहा ये कब से चल रहा है, मतलब मूलचंद तेरे से कब से मिल रहा है? वो कहते पिछले 1 साल से, और पिछले मतलब कितने महीने से, 6 महीने से, और पिछले 6 महीने से ही मूलचंद और कृतिका का भी चल रहा है, पिछले 6 महीने से ही मूलचंद और पार्वती का भी चल रहा है। तो वो डबल ढोल की खेल रहे हैं भाई साहब। तो पार्वती कह रही है ये तो मैं तो इसको खाना बना के भेजती हूँ, मेरे साथ तो ये कितने साल से है, मेरा तो ये पति बन चुका है, इसके लिए तो मैं नस काट सकती हूँ। और मैं पार्वती कह रही हूँ पार्वती। अब मैंने अपने फोन लगाया कृतिका को, इधर से मैंने लगाया पार्वती को, मैंने कहा तू ये बोल सकती है? वो बोल रही हाँ। तो नाउ पार्वती टेल्स एवरीथिंग टू कृतिका कि बहन ये मूलचंद ने ये करा वो करा वो करा वो करा। पार्वती ने शायद फोटोज भी भेज दी कुछ, तो पार्वती ने प्रूफ्स भी भेजे, चैट के स्क्रीनशॉट्स और समथिंग लाइक दैट, प्रूफ भेजे। तो नाउ कृतिका है, कृतिका मुझे फोन करती है, कृतिका कहती है कि आई वॉन्ट टू एक्सपोज दिस इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब मैं ये स्क्रीनशॉट उसको दिखाऊंगी, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगी, उसके मुंह पे मैं बात करना चाहती हूँ कि मूलचंद तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया, ठीक है? तो मैंने कहा लेट्स गो कृतिका बेब, मैं तो हूं ही बेस्ट फ्रेंड की 14। मैंने कहा चलो। तो हम दोनों जाते हैं, हम दोनों उसको मूलचंद को बुलाते हैं और मूलचंद के सामने जो कृतिका है रखती है स्क्रीनशॉट। कह रही है मूलचंद यू चीटेड ऑन मी। भाई मूलचंद सच में मूलचंद है, मूलचंद 2 रुपीस का मूलचंद ही है। मूलचंद के होश उड़ गए और मूलचंद ऐसे देख रहा है, कह रहा ये पागल है क्या? ये तो मैं ऐसे देख रही हूँ, कहा ये तो कह रहा है इससे तो मेरा यार तू गलत समझ रही है, ये तो मेरे पे चेप हो रही है, मैं थोड़ी इसको चेप हो रही है, मेरे पे इतनी चेप हो जा रही थी, इतनी चेप हो जा रही थी, मेरे को हार के इससे मिलना ही पड़ा। मूलचंद कह रहा है कि पार्वती उस पर चेप हो रही थी तो उसको हार के उससे मिलना पड़ा, उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड लेट मी टेल यू आई एम नॉट फॉलिंग फॉर इट, ओके, बट सोचो इस पे किसने फॉल कर दिया? कृतिका ने। कृतिका कह रही है सच में? वो कह रहा हाँ। आई डोंट नो भाई क्या हुआ, वहां पे एक्सपोज करने आए थे, इनका रीपैचअप हो रहा है मेरी आंखों के सामने, मुझे समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है। फॉर अ सेकंड में समझ ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई, पता नहीं उसने उसको प्रूफ दिखाए, उसको समझ नहीं आया, आई डोंट नो व्हाटसोएवर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। एंड मैंने कहा पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो कृतिका बन रही कि मैंने मूलचंद को छोड़ दी, मूलचंद धोखेबाज, मूलचंद हूटिया, मूलचंद को नहीं मैं मुंह लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, कट टू 2 दिन बाद, अभी कृतिका एकदम गुम हो गई, मुझे लगा दुख मना रही है अपने, है ना, उसमें से बाहर आएगी ट्रॉमे में से, मैं तभी उसको फोन करूंगी, आई डोंट वांट टू भाई लेट हर ग्रीव अलोन। तो मैं ऐसे देख रही हूं भाई आया नहीं, भाई फोन नहीं आया, फिर मैंने कहा चल शायद बेचारी दुख मना रही होगी। तो अभी क्या होता है कि कृतिका मुझे फोन करती है, ठीक है, और बीच में कॉन्फ्रेंस पे होता है मूलचंद, और मूलचंद भाई साहब अंधों के अंधे गवार के गवार, मूलचंद बकवास करने लगता है मेरे को, बहुत ही गलत बोलने लगता है, बहुत ही भद्दा, बहुत ही जैसे मूलचंद तो वैसे भी नीच गवार ही था। मूलचंद मेरे को तो पहली बात तो समझ में नहीं आई कृतिका ने मूलचंद में देखा गया, क्योंकि मूलचंद लिटरली
लिटरली तुम पत्थर मारोगे ना और नीचे से एक नेवला निकल के आएगा, वैसा था मूलचंद। मूलचंद मेरे को गलत गलत बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। अब पता क्या, मुझे ना दुख फ्रेंडशिप में तब नहीं लगता है कि जब मैंने तुमसे कुछ गलत किया हो तुम मुझे बोलो, दैट्स ऑल। मुझे दुख तब लगता है कि तुम तीसरे बंदे से क्या बुलवा रहे हो, तुम्हारे में क्या गुर्दा नहीं है क्या, तुमको प्रॉब्लम हुई क्या, मतलब तुम समझ रहे हो मेरे साथ इशू क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मूलचंद बकवास कर रहा है, उधर से कृतिका बकवास कर रही है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करा गाइस, लिटरली लाइफ में पहली बार कुछ नहीं करा। मैंने दो इधर से धरी, सुनाई और मैंने ब्लॉक करा एक एक करके। लिटरली आई ब्लॉक्ड बोथ ऑफ देम एंड टाइज, एवरीथिंग डन हो गया। 1 ईयर पास हो गया। अब ऐसे मैंने सब टाइज खत्म कर दिया। आफ्टर अ ईयर हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग अ ब्रिलियंट टाइम इन माई लाइफ, आई वॉज इन समहाउ, कहीं पर तो थी, मैं लुधियाना गई थी अपनी जॉब की ट्रेनिंग के लिए। आई वाज लाइक एंजॉयिंग फुली एंड ऐसा नहीं लगा कि मुझे दुख हुआ, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ये इसने क्या कर दिया। तो कहीं ना तुम्हें अंदर ही अंदर पता होता है कि कौन सा गधा दोस्त है तुम्हारा, कौन सा तुम्हें किस टाइम पर कहां पे डिच कर सकता है। कुछ लोगों के बारे में तुम्हें पता चल जाता है और उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं ना मेरे साथ और जो मैंने उसका पैटर्न देखे, तो मुझे तो पता ही था कि ये तो होने ही वाला है। सो मैं ना ऑलवेज रेडी थी इन माई माइंड, इसलिए मुझे तकलीफ ही नहीं हुई उसकी इतनी, उसकी जाने की। पता नहीं मुझे हुई ही नहीं कि मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने 2 दिन भी शौक मनाया हो कि ये मेरे साथ ये कर गई। नो, इट वाज लाइक आई वाज हेल प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट शी इज अ डम्ब एस। ठीक है, तो अभी क्या होता है, तो नाउ आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर 1 ईयर दिस कृतिका मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम विद लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड द लॉन्ग पैराग्राफ स्टार्टेड सेइंग दैट शगुन, मुझे पता है तू हमेशा से कहती है कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला गया हो और वो तुम्हारे पास वापस आए, इसका मतलब उसको तुम्हारी कदर का पता चल गया। मैंने कहा मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं। बोल रही आई एम सॉरी, आई डिड यू बैड, आई एम रियली सॉरी फॉर ये वो लंबे 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 मैसेज। मैं पढ़ रही हूं। मैंने वो तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे एक बार मिलना चाहती हूँ, ऐसे और वैसे और वैसे। तुमने उम्मीद करी होगी कि मैं बोंधू फिर से चली गई। हाँ, सही सोचा तुमने। मैंने उसको मैसेज किया कि मैं अभी बाहर हूं, आउट ऑफ सिटी हूं, वंस आई केम इनटू द सिटी आई विल मीट यू। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने उसको मैसेज किया, तो स्ट्रेस मत ले, बस इतना ही मैसेज किया, मैंने ज्यादा ओवर द टॉप नहीं किया। ठीक है, तो मैं आती हूं एंड वी प्लान अ मीटिंग और वो मुझे मिलती है एंड शी वॉज ऑल लाइक, कैसे बताऊं, उसकी रंग उड़ा पड़ा है, उसकी शक्ल उड़ी पड़ी है, तोते उड़े पड़े हैं उसकी शक्ल, मतलब। तो मैंने कहा हुआ क्या है, तो वो बोल रही कि मेरे मम्मी पापा का, उसके मम्मी पापा को दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और उसके दोनों मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे, पीजीआई में, एंड उनके घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था, फाइनेंशियली दे वर गॉन एंड आई फील रियली बैड फॉर हर, वाज सो डी स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। तो मैंने अपना खाना उसको अपने हाथों से मैंने उसको फीड करवाया, वहां पे बिठा के एक जगह जब हम मिले थे मैंने उसको फीड करवाया और मैंने उसके आंसू पूछे, मैंने कहा तू स्ट्रेस मत ले, तुझे मेरे घर चलना है, तू अभी चल, तू मेरे घर पे रह। एंड मेरे मम्मी पापा को मैंने जब बताया तो मेरे मम्मी पापा कहते तू उससे घर क्यों नहीं लेके आई, घर क्यों नहीं लेके आई, है ना। दे वर सो स्वीट, है ना। नाउ शी इज लाइक, उस बंदे ने, मूलचंद ने उसके साथ क्या क्या किया। तो क्या अब हम मित्रों कहानी शुरू करें। तो बेसिकली मूलचंद की गाथा सुनिए आप। कृतिका ने उसको फोन दिलवाया, आईफोन, उस टाइम का लेटेस्ट मॉडल, आई डोंट नो 13 या 14 प्रो मैक्स जो भी था, जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा। तो कृतिका ने उसको फोन दिलवाया। कृतिका की आई थिंक जॉब लग चुकी थी उस टाइम तक, ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी, तो कृतिका ने उसको फोन दिलवाया। कृतिका उसके बिल पे करती थी, कृतिका उसकी जो मूलचंद की है ईएमआई भी फोन की वही दे रही थी क्योंकि उसने उसको फोन गिफ्ट किया था एंड एवरीथिंग शी वाज, ठीक है। सो नाउ बिकॉज शी वाज हैविंग अ हार्ड टाइम, सो शी इज एक्सप्लेनिंग टू मी कि जो मूलचंद है वो उसके घर वालों से मिलने तक नहीं आया। मूलचंद एक ही बार हॉस्पिटल में आया एंड मूलचंद डिड नॉट एक्चुअली शो एनी फाइनेंशियल हेल्प टू कृतिका, ठीक है। मूलचंद ने उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं करी जब उसके मम्मी पापा सफर कर रहे हैं। मूलचंद ने कुछ भी नहीं करा कृतिका को। सो कृतिका वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी एंड आई फील सो बैड फॉर हर एंड आई वाज लाइक व्हाट यू एक्सपेक्टेड गर्ल। ये भी बताया कि उसने मूलचंद को बोला कि भाई देख तू, क्या हम ये आईफोन बेच दें, बिकॉज मेरे मम्मी पापा की पेरेंट्स की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और मैंने तुझे आईफोन लेके दिया जिसकी मैं ईएमआई इतनी भर रही हूँ एवरी मंथ। सो क्या मैं ये आईफोन बेच दूं सो दैट आई कैन टुक केयर ऑफ देम, ठीक है, मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर पाऊं। सो मूलचंद डिनाई। मूलचंद ने कहा तूने तो मुझे गिफ्ट कर दिया ना, मेरा फोन है, मैं नहीं बेचूंगा। वेल गर्ल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ गाय, ठीक है।
तो ये सब बताया. सो नाउ दिस गर्ल, तो मैंने इसको खाना वाना खिलाया. शी शेयर एवरीथिंग दैट हाउ मूलचंद इज ट्रीटिंग हर एंड हर फैमिली एंड ही इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल. सो मैंने उसे बोला कि तुझे मेरे घर आना है तो तू मेरे घर आ सकती है. एंड शी वाज लाइक नो 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 इट्स ओके, है ना. रात को उसका फोन आता है मुझे, तो मुझे बोलती है कि शगुन क्या हम एक काम कर सकते हैं. मैंने कहा बोल. कह रही तू मेरी एक हेल्प कर सकती. मैं कहा बोल. कह रही कि तुम मूलचंद से मेरा फोन वापस दिलवा सकती है मुझे एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर, ऐसे और वैसे और ऐसे. तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं चलती हूँ तेरे साथ. हाँ गाइस, पत्थर मारने का दिल कर रहा है मेरे सर पे, मार दो मार दो, मेरी अक्ल आ जाएगी ठिकाने, मार दो. मैंने कहा हाँ मैं चल लेती हूँ तेरे साथ, फोन दिलवाऊंगी तुझे, मैं झांसी की रानी तेरे हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी. तो अगेन कोई मूलचंद का एक दोस्त को कॉन्फ्रेंस पे लेती है और वो बोलती है कि उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे वो हुआ था. शगुन तू बता उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ऐसे. एंड आई लाइक तू गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रही है. मतलब वो उस टाइम पे कोई कलेश को अभी डिस्कस करना चाहती है मुझे, मूलचंद को और उसके किसी दोस्त को कॉन्फ्रेंस पे लेके. एंड फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, व्हाई आई डोंट नो ब्रो. पहली बात तो okay guys, first of all Moolchand cheated on you and that you like find everything, right? You have the proof, you have everything, and then you decided to break up with him, right? Then you didn't break up and you fight with me, you end ties with me because of Moolchand. Now you come back to me again and you wanted me to help you, and because of Moolchand only you are so depressed, distressed and everything. And now you want your phone back from Moolchand. ठीक है. So इस बीच में जब आपकी लाइफ में इतने कचड़े चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स लिटरली हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप इस सिचुएशन में हो, आपको मैं सुबह अपने हाथों से खाना खिलाकर आई हूं, उसके बावजूद आप एक कलेश क्यों चाहते हो कॉन्फ्रेंस पे. क्या लेने का मतलब है और किस लिए लेना, किसे चाहते हो, करना क्या चाहते हो प्रूफ लाइफ में. when there is nothing to hide, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा जो आप प्रूव कर सको, आप प्रूव कर. so her ego is only wanted to prove somewhere कि शगुन ने कुछ गड़बड़ करी थी उस टाइम पे, जो मुझे समझ आई. लाइक कट किया उस कॉन्फ्रेंस को, उसी टाइम पे कट किया. और मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा अगर मेरे मम्मी पापा, भगवान ना करे, थू किसी के भी मम्मी पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, और मैं फाइनेंशियली इतनी डाउन हूं, मेरे 2 भाई काम नहीं करते, नल्ले हैं, मैं काम कर रही हूं, और मेरे काम में भी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, और मेरा एक हुतिया सा बंदा है मूलचंद जो मेरे पैसे पे पल रहा है. उस टाइम पे मेरे को एक इकलौती इंसान मिली है जो मेरे लिए फाइट करने के लिए रेडी है, तो मैं ये पंगे क्यों लूंगी, ये मतलब ठूठड़ पंगे क्यों लूंगी कि कॉन्फ्रेंस. और किसके पास इतना टाइम, दिमाग और एबिलिटी है कि उसमें गंद में घुसने की. मतलब मैं इतनी दिमाग से परेशान हूं तो मैं ये सब क्यों करूंगी. मैंने कहा मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन लाया, एसओएस इमरजेंसी, बेस्ट फ्रेंड, माय सोल सिस्टर, माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, सब जानते हो उसके बारे में, दीपा. सो आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक ब्रदर ऐसे हो रहा है. एंड बीइंग अ लिब्रा, दीपा जस्टिफाइज लिबेरियंस सही बोल रही हूं जो भी है. लिब्रा बंदे बड़े चर्च के होते हैं, वो तुमको लॉजिकल प्रैक्टिकल सारी एडवाइस दे देंगे, बस उनसे खुद फॉलो नहीं हो रही वो अलग बात है. तो उसने मुझे बताया कि बहन तू पागल है क्या, थोड़ी सी एडी है क्या, एडी. मैंने कहा तुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, तुझे तो मान लेना चाहिए कि मैं एडी हूं. तो फिर वो कहती है कि ये बंदी को सिर्फ तेरी हेल्प चाहिए टू गेट हर फोन आउट फ्रॉम हिज बंदा मूलचंद. तू क्यों कर रही है, कह रही ये इसे पता है कि तू लड़ जाएगी. ऑब्वियसली किसी को भी पता है, कोई भी पता लगा सकता है कि मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ सकती हूं भाई दुनिया से. तुम मेरे इतने से भी क्लोज होना और तुम्हारे साथ कोई गलत कर गया, आई विल फाइट फॉर एवरीबॉडी फॉर, क्योंकि मैं हूं एडी. तो फिर दीपा ने मुझे समझाया कि बहन तू पगलाट है, ये है वो है, इससे खत्म कर, इसके पचड़ों में मत पड़, ये है वो है. और फिर मैंने भी दिमाग लगा दिया, नो सेन पर्सन इन राइट माइंड डू दिस टाइप ऑफ थिंग व्हेन हर बोथ ऑफ द पेरेंट्स यही है ना, हाँ हॉस्पिटलाइज्ड है, ये सब कलेश कोई क्यों ही करेगा. तो मैंने करा ब्लॉक. मैंने कहा मेरी बात सुन, मेरे को तुझसे कोई मतलब नहीं रखना, मेरी लाइफ से दूर रह, स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ, ब्लॉक 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 ब्लॉक. एंड दैट्स हाउ एंड द स्टोरी. That's how you live a life. So recently I got to know that this 2 guys married also. This Moolchand and ye. But anyway,
क्या ही कर सकते हैं, दुनिया के कल पे पत्थर पड़े हों तो क्या ही कर सकते हैं, बट एनीवे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। तो या दिस इज माई स्टोरी, दैट्स हाउ आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस मैस एंड आई इमीडिएटली नोटिस कि यहां नहीं कूदना है। सो बस आप प्लीज मुझे कमेंट सब्सक्राइब करना आप प्लीज मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मूलचंद, पार्वती और कृतिका के बारे में। इसका टाइटल यही रख दूं क्या? ओके गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। गाइस आज मैंने मेकअप और वो भी किया, बट वो दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। इतना ढंग का हुआ नहीं है।